हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं उससे प्यार करने लगा था। आई वॉज इन लव विथ हर, यानी कि मैं उससे प्यार करता था। आई वॉज इन लव विथ हर, मैं उससे प्यार करता था लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल किया। बट शी यूज्ड मी, बट शी यूज्ड मी, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल किया। बट शी यूज्ड मी, उसके चक्कर में मैंने एक अच्छे इंसान को मार डाला। तो गाइस ये भी बता रहा था तो रुक जाता है, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है। एंड फॉर हर सेक आई किल्ड अ गुड, इतना बोल के रुक जाता है। एंड फॉर हर सेक आई किल्ड अ गुड पर्सन, यानी कि उसके चक्कर में मैंने एक अच्छे इंसान को मार डाला। एंड फॉर हर सेक आई किल्ड अ गुड पर्सन, असलियत में ओसवाल अपनी बीवी से प्यार करता था। इन रियलिटी ओसवाल लव्ड हिज वाइफ, इन रियलिटी ओसवाल लव्ड हिज वाइफ, असलियत में ओसवाल अपनी बीवी से प्यार करता था। यह पूरी कहानी जो आपने बताई। एंड दिस एंटायर स्टोरी डेट यू नरेटेड, एंड दिस एंटायर स्टोरी डेट यू नरेटेड, यह पूरी कहानी जो आपने बताई। एंड दिस एंटायर स्टोरी डेट यू नरेटेड वॉज कुकड अप बाय नताशा, नताशा की बनाई हुई थी। वॉज कुकड अप बाय नताशा, नताशा की बनाई हुई थी। तो गाइज ये बोल रहा है कि ये पूरी कहानी जो आपने बताई, एंड दिस एंटायर स्टोरी डेट यू नरेटेड वॉज कुकड अप बाय नताशा, नताशा की बनाई हुई थी शुरुआत से लेकर अंत तक। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक। इट वॉज हर प्लान ऑल अलोंग, सब उसी का प्लान था। इट वॉज हर प्लान ऑल अलोंग, यहाँ पे बोल रहा है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड इट वॉज हर प्लान ऑल अलोंग, शुरुआत से लेकर अंत तक सब उसी का प्लान था। एक तरीका है उससे छुटकारा पाने का। तो गाइज ये बताने लगता है कि क्या प्लान था। तो यहाँ पे ये लड़की बोल रही कि देर इज वन वे टू गेट रिड ऑफ हिम, देर इज वन वे टू गेट रिड ऑफ हिम, एक तरीका है उससे छुटकारा पाने का। देर इज वन वे टू गेट रिड ऑफ हिम, अगर उसे दूसरा हार्ट अटैक हो जाए तो। वॉट इफ ही सफर्स अनदर हार्ट अटैक, वॉट इफ ही सफर्स अनदर हार्ट अटैक, यानी कि क्या होगा अगर उसे दूसरा हार्ट अटैक हो जाए। वॉट इफ ही सफर्स अनदर हार्ट अटैक, तब ये बोल रहेगा इसकी उसे पहले हार्ट अटैक हुआ था क्या। डिड ही हैव अ हार्ट अटैक बिफोर, डिड ही हैव अ हार्ट अटैक बिफोर, क्या उसे पहले हार्ट अटैक हुआ था। डिड ही हैव अ हार्ट अटैक बिफोर, तब ये बोल रही कि वह दिल का मरीज है। ही इज अ हार्ट पेशेंट, ही इज अ हार्ट पेशेंट, यानी कि वह दिल का मरीज है। ही इज अ हार्ट पेशेंट। तुम्हें याद है उसने पिछले साल 1 महीने की छुट्टी ली थी। रिमेंबर ही टुक अ मंथ ऑफ लास्ट ईयर, रिमेंबर ही टुक अ मंथ ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि याद करो ही टुक अ मंथ ऑफ लास्ट ईयर, उसने पिछले साल 1 महीने की छुट्टी ली थी, इसीलिए तो ली थी। दिस वॉज द रीजन, दिस वॉज द रीजन, इसीलिए तो ली थी। दिस वॉज द रीजन। डॉक्टर ने कहा है कि दूसरा हार्ट अटैक जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स हैव सेड दैट another heart attack can prove to be fatal, doctors have said that another heart attack कैन प्रूव टू बी फैटल। फैटल का मतलब होता है कि जानलेवा साबित होना। तो वही ये बोलेगी अगर उस डॉक्टर ने बोला है कि अगर उसे दूसरा हार्ट अटैक आएगा तो जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स हैव सेड दैट अनदर हार्ट अटैक कैन प्रूव टू बी फैटल। सुनो वह मुझे लेकर बहुत पजेसिव है। लिसन ही इज़ वेरी पजेसिव अबाउट मी, लिसन ही इज़ वेरी पजेसिव अबाउट मी, यानी कि मुझे लेकर बहुत पजेसिव है। लड़की बोल रही कि मेरा हस्बैंड मुझे लेकर बहुत पजेसिव है। ही इज़ वेरी पजेसिव अबाउट मी, अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। इफ़ ही फाइंड्स आउट अबाउट आवर रिलेशनशिप, इफ़ ही फाइंड्स आउट अबाउट आवर रिलेशनशिप, अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। इफ़ ही फाइंड्स आउट अबाउट आवर रिलेशनशिप, उससे बड़ा शॉक कुछ नहीं हो सकता। देन नथिंग कैन बी मोर शॉकिंग देन दैट, देन नथिंग कैन बी मोर शॉकिंग देन दैट, तो उससे बड़ा शॉक कुछ नहीं हो सकता है। तो गाइज ये लड़की बोल रही कि इफ़ ही फाइंड्स आउट अबाउट आवर रिलेशनशिप, अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। देन नथिंग कैन बी मोर शॉकिंग देन दैट, तो उससे बड़ा शॉक कुछ नहीं हो सकता है। नताशा आई कांट डू डैट, तो ये बोल रहा है कि नताशा मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई कांट डू डैट, अगर वह बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो गाइज वो जो आदमी है इसका बॉस है, तो वही ये बोल रहा है कि इफ़ ही सर्वाइव्स देन आई लूज माई जॉब, इफ़ ही सर्वाइव्स देन आई लूज माई जॉब। और उस बॉस की वाइफ ये लड़की है, तो वही ये बोल रहा है कि मैं उसको मार नहीं सकता हूँ, अगर वो बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इफ़ ही सर्वाइव्स देन आई लूज माई जॉब, तब ये बोल रही लेकिन मर गया तो उसके फायदे भी तो सोचो। बट इमेजिन द बेनिफिट्स इफ ही डाइज, बट इमेजिन द बेनिफिट्स इफ ही डाइज,
लेकिन अगर मर गया तो उसके फायदे भी तो सोचो। बट इमेजिन द बेनिफिट्स इफ ही डाइज यू विल रिप्लेस हिम इन एवरी वे। तो ये लड़की बोली तुम उसको हर जगह से रिप्लेस कर दोगे। यू विल रिप्लेस हिम इन एवरी वे, यू विल रिप्लेस हिम इन एवरी वे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई कैनॉट टेक सच ए ह्यूज रिस्क, आई कैनॉट टेक सच ए ह्यूज रिस्क। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई कैनॉट टेक सच ए ह्यूज रिस्क। मुझे जीएस को मारने का तरीका मिल गया है। आई हैव फाउंड अ वे टू किल जीएस, आई हैव फाउंड अ वे टू किल जीएस। मुझे जीएस को मारने का तरीका मिल गया है। आई हैव फाउंड अ वे टू किल जीएस। वॉट, क्या? तो ये पूछ रहा है कि वॉट, तब ये बताती है कि मैंने रिसर्च किया है। आई हैव डन द रिसर्च, आई हैव डन द रिसर्च। मैंने रिसर्च किया है पोटेशियम, पोटेशियम। आई हैव डन द रिसर्च। यह सबकी बॉडी में होता है। इट्स प्रेजेंट इन एवरीवन्स बॉडी, इट्स प्रेजेंट इन एवरीवन्स बॉडी, यानी कि पोटेशियम सबकी बॉडी में होता है। इट इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स बॉडी। लेकिन अगर यह अधिक हो जाए तो यह किसी व्यक्ति की जान ले सकता है। बट इफ इट्स इन एक्सेस इट कैन किल अ पर्सन, बट इफ इट इज इन एक्सेस इट कैन किल अ पर्सन। तो गाइज ये बोले पोटेशियम सबके बॉडी में होता है, अगर ये फैल जाए तो किसी की जान ले सकता है। बट इफ इट इज इन एक्सेस इट कैन किल अ पर्सन। हम ये करेंगे, दिस इज वॉट वी विल डू, दिस इज वॉट वी विल डू। हम ये करेंगे, दिस इज वॉट वी विल डू। और हम इसे सार्वजनिक रूप से क्रियान्वित करेंगे। एंड वी विल एग्जीक्यूट इट पब्लिकली, एंड वी विल एग्जीक्यूट इट पब्लिकली। तो गाइस कहने का मतलब है हम ये सब जो करेंगे पब्लिक के सामने करेंगे, पब्लिकली करेंगे। वी विल एग्जीक्यूट इट पब्लिकली। सो देर इज नो रूम फॉर डाउट, ताकि शक की गुंजाइश भी ना हो। सो देर इज नो रूम फॉर डाउट, ताकि शक की गुंजाइश भी ना हो। तो गाइस ये बोल रहे कि दिस इज वॉट वी विल डू, हम यही करेंगे। वी विल डू, वी विल एग्जीक्यूट इट पब्लिकली, हम इसे पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे। सो देर इज नो रूम फॉर डाउट, ताकि शक की कोई गुंजाइश भी ना हो। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? बट हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, बट हाउ आर वी गोइंग टू डू इट। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? बट हाउ आर वी गोइंग टू डू इट। पहले हम उसके दिल को झटका देंगे और फिर पोटेशियम। फर्स्ट वी विल शॉक हिज हार्ट एंड देन गिव पोटेशियम। फर्स्ट वी विल शॉक हिज हार्ट देन गिव पोटेशियम। पहले हम उसके दिल को झटका देंगे। फर्स्ट वी विल शॉक हिज हार्ट देन गिव पोटेशियम, तब उसको पोटेशियम देंगे। वेल गाइज ऐसे इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं। अगर आप इंग्लिश में इंप्रूव करना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को दोबारा देखिए अगर वीडियो ना समझ में आई हो, ताकि आप इन सारे सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। और गाइज अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज जितना हो सके उतनी बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप बोलोगे गाइज उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।